शिवम सिंह, प्लीज आप भी स्टेज पे आ जाइए। Myself Shivam Singh and I got all India rank 64 रैंक था और नर्वस हूँ, ठीक है ना। तो देखो यार, सब लोग स्ट्रैटेजी तो बता ही रहा होगा, ठीक है, लेकिन जो मेन थिंग है ना, तो यहाँ आए हो ना, तो मतलब पहली बात तो बिलीव करो ना सर में, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि यहाँ सर कुछ और पढ़ा रहे हैं और तुम जाकर फिर घर पे यूट्यूब देख रहे हो। मतलब यूट्यूब पे ऐसा ना, मेरे क्लास में था ना कि मतलब जैसे ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं तो बच्चे क्लास में क्या करते थे ना कि सर से नहीं पढ़ते थे, वो बोलते थे कि यार क्या पढ़ाएंगे, हम जाके ना यूट्यूब से देख के पढ़ेंगे। और तुम बिलीव नहीं करोगे, मतलब 4-5 मेरे ऐसे फ्रेंड थे ना, वो ऐसे ही करते थे और उनका कुछ नहीं हुआ। तो अगर तुम लोग यहाँ आए हो ना, तो मतलब पहली बात तो बिलीव रखो सर में, और जैसा सर बोलते हैं ना कि मतलब जो टॉपिक बोल रहे हैं उसको वैसा करो। अगर रटने के लिए बोल रहे हैं तो उसको कोई हार नहीं है, तुम लोग उसको रटो, समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि जैसे तुम लोग को लग रहा हो कि सर बोल रहे हैं कि रट लो तो बोलते हो कि अरे ये तो फालतू बात कर रहे हैं। हम लोग में IIT JEE की प्रिपरेशन करके आए थे ना, लेकिन फिर भी ना कोई फायदा नहीं होता था। शुरू के 5-6 टेस्ट में ना, जैसा माइक ने बताया, वो कंसिस्टेंट रहता था, मैं नहीं रह पाता था। तो जब सर को फॉलो करना शुरू किया तो सही हुआ रहा, मतलब, लेकिन फिर उसके बाद लॉकडाउन हो गया तो फिर थोड़ा कंसिस्टेंसी गड़बड़ा गई, नहीं तो बताएंगे और बढ़िया आती, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी तो है ही, जैसा कि बिलीव रखो। और बहुत सारे बच्चे देखते हैं ना कि वो स्टार्टिंग तो बहुत जोश के साथ करते हैं ना, लेकिन फिर लास्ट तक जाते जाते ना वो कुछ ना छोड़ देते हैं, टेस्ट छोड़ते हैं। और पता नहीं क्यों सब ऐसा करते हैं ना कि बोलते हैं कि इसमें प्रिपरेशन नहीं है और लास्ट वाले में पढ़ेंगे, अगले वाले में करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे ना, वो नेक्स्ट कभी नहीं आता है, समझ रहे हो। और छोटे छोटे, यहाँ तो अंकुर को तुम लोग जानते हो, है नहीं यहाँ पर, वो फ्रेंड है मेरा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये सब मेरा ही है, उसका ये छोटा छोटा वाला स्टेप्स है ना, वो वही बताया है कि कुछ भी अचीव करना हो ना तो स्मॉल स्टेप्स लेना बहुत जरूरी है। अगर तुम सोचोगे कि हम पूरा पढ़ के लास्ट दिन जाके फोड़ के चले आएंगे ना, तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये सब बात ध्यान रखो, और कोई भी चीज़ ना इग्नोर मत करो। चाहे तुम्हारा रीजनिंग हुआ, जैसे माइक ने भी बोला, रीजनिंग हुआ तुम्हारा, और कंप्यूटर है, मैथमेटिक्स है, ठीक है। और जो टॉपिक तुम्हारा वीक है उसको आई थिंक मंथ में तो एक बार जरूर उसको रिवाइज करो ही करो, ठीक है। बाकी स्टडी तो यार, स्टडी में ना सबका अपना इंडिविजुअल बनाओ। ऐसा नहीं कि हम अभी बता के चले कि हम इतना पढ़ते, तो मेरी कैपेबिलिटी नहीं होगी, तुम्हारे साथ नहीं होगी, तुम्हारी कुछ अदर होगी, सब अपना अपना बनाओ। लेकिन हाँ, एक स्ट्रेटजी बनाओ, नहीं तो उसके बिना नहीं होगा, ठीक है। और कोई क्रॉस क्वेश्चन तो आई थिंक होगा नहीं अभी, ठीक है, बाद में कभी क्लास में आएगा। इन्होंने सब कुछ नहीं बताया, इन्होंने सिर्फ अपनी NIMCET की ऑल इंडिया रैंक बताई थी जो कि 64 थी, बट इन्होंने आल्सो JNU भी क्रैक किया था, और BHU में भी इनकी काफी अच्छी रैंक आई थी। आते ना कोचिंग में आएंगे, पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, वो हर जगह यूट्यूब से पढ़ते हो, बहुत गंदी आदत होती है। यहाँ आए हो, फीस दी हो, और बहुत सारे बच्चे नहीं होंगे बैठे होंगे, लड़कियों को लड़कों में, उन्होंने किसी दूसरे कोचिंग में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके बैठे होंगे, तो बताओ उससे क्या उन लोगों को फायदा मिलता है। अभी तो कोई आधा से ज्यादा सुन भी नहीं रहा है। मेरे साथ शांत हो जाइए, सुन लीजिए। अच्छा, ये कितने लोग हैं जो रेगुलर टेस्ट देते हैं, है कोई? और ऐसे कोई कितने लोग हैं जो दूसरे कोचिंग का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं? सीरियसली होता ना, ठीक है ना। तो वो सब फायदा नहीं होता, वो सबसे जान लो, ठीक है, कोई फायदा नहीं होता। सर इतना टेस्ट खुद ही लेते हैं ना कि वो मतलब जितना फीस दिए उससे ज्यादा टेस्ट ले लेते हैं, समझ रहे हो। तो कोई जरूरत नहीं है दूसरे कोचिंग में जाने का।